स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। छोटी दुल्हन, मैं इनके लिए डिब्बा भिजवाती हूँ। लल्ला की खिचड़ी चढ़ाई थी, संभाल कर आई। क्या हुआ? आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे? दादाजी की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत जल्दी वो बात को संभाल लेते हैं। जैसे हमारी जाने की बात को वो मान गए, वैसे खुद भी मान जाएंगे हमारे पास आने के लिए। और जब वो मान जाएंगे ना, सब लोग मान जाएंगे। बस अब हमें जल्दी से जाकर वहां पे सब कुछ सेटल करना हो। क्या हुआ अक्षरा? देखिए ना नैतिक, इसमें सामान ही नहीं आ रहा। ये सूटकेस छोटा है। सूटकेस छोटा नहीं, सामान ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? ये सब तो चाहिए ही ना। ये सब कुछ आप साथ में ले जाना चाहती हैं? हाँ। अक्षरा, मुझे लगता है कि आप ये सारा सामान ना माँ को दे दीजिए, वो संदूक में रख देंगे। मेरे पास ये सारी फोटोज लैपटॉप में है, हमें इनकी जरूरत नहीं। और ये सब क्या है? टुकू के खिलौने। लेकिन वो तो आपने सब पैक कर दिए थे ना? हाँ, पर ये दादाजी ने दिए हैं और इसमें से कुछ उसके नामकरण के भी हैं। इसमें डुगू के नाना नानी दादा दादी सबकी यादें जुड़ी। ये खिलौने डुगू के लिए बहुत स्पेशल है। अक्षर, यादें तो मन से जुड़ी होती हैं ना। अब देखिए ना, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे नहीं जुड़ा हुआ। कभी कभी हमें प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है। अच्छा, एक काम कीजिए, ये सारी चीजें ना आप अलग से पैक कर दीजिए। जब हम अगली बार आएंगे ना तो साथ में ले जाएंगे, ओके? और ये इतना बड़ा सा क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। इसे आप अच्छे से पैक कर दीजिए, टूट ना जाए। थैंक्स नैतिक। सिर्फ 6 घंटे बचे हैं भाभी। उसके बाद ये सब चले जाएंगे। हमारा आंगन तो बिल्कुल सूना पड़ जाएगा। जी जी जी, बस आज शाम को निकलेंगे वो लोग। जी, हम उनसे कहेंगे कि कल शाम को या परसों सुबह आपसे बात कर लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण। पहली बार इतने लंबे सफर पर जा रही है अक्षरा बिटिया। जी, मैं क्या कह रही थी, हम लोग थोड़ा जल्दी चलें। नहीं शौर्य की माँ, ये ठीक नहीं होगा। बेवजह हम उनके काम में विघ्न डालेंगे। अभी तो सामान बांधने में व्यस्त होंगे बच्चे, और हम वहां जाकर बैठ जाएंगे तो। जी, फिर कब जाएंगे? 1 आधे घंटे में निकलते हैं ना। फिर तो बहुत कम समय बचेगा। अब समय बचा ही कितना है शौर्य की माँ। ऐसे में एक घड़ी यहाँ क्या और वहां क्या।
आइए भाभी माँ, अब नक्श हमारे साथ खेलेगा। आओ नक्श। दीदी हम इसे वैसा वाला झूला झुलाएं? हाँ। अरे नहीं नहीं रश्मि, रहने दे, अभी इसने कुछ खाया है, तुम लोग उछालोगे, इसे हंसाओगे तो सारा खाना बाहर आ जाएगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, लाइए दीजिए ना। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी अभी तो आए हो तुम लोग, बाद में ले लेना। हाँ सीधे सीधे कही ना भाभी माँ कि आपको नक्श को अपनी गोदी से उतारना ही नहीं है, हमें सब पता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बात तो ऐसी ही है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। नक्श हमारे पास भी तो नहीं रहेगा ना आज के बाद। लाइए। आपने कहा था ना कि छोटू पहले मेरे साथ खेलेगा। कब? अरे जब मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। लेकिन पहले मैं लूं। नहीं पहले मैं खेलूंगी दीदी। पहले मैं लूंगी। अब रश्मि चिकी, एक मिनट, ऐसे लड़ते रहेंगे तो कोई भी नहीं खेल पाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग अपना टाइम बांट लेते हैं, 15-15 मिनट सब लोग खेलेंगे इसके साथ। नहीं नहीं बेटा, लल्ला परेशान हो जाएगा। नहीं खेल लेने दे छोटी दुल्हन, इनका भी वही हाल होगा जो हमारा है। लो बेटा। वैसे दीदी अब हमें भी थोड़ा इम्पोर्टेंस मिलेगा इस घर में। अब तो कोई चलने वाला भी नहीं होगा यहाँ पर, क्यों नैतिक? आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। और आपकी हिस्से का प्यार तो माँ और भाभी माँ भर भर के डिब्बों में भेजा करेंगी लंदन। क्यों माँ? माँ, काका और बाबूजी कहाँ हैं? दफ्तर गए। आज उनका लल्ला जा रहा है और दादाजी घर चले, 4 बजे वाली मीटिंग तो कैंसिल हो गई। सोच रहा हूँ कुछ समय बच्चों के साथ बिता लूं। एक काम कर, तू जा, नारे को थोड़ा समय लगेगा। दादाजी ये काम आप कल कर लेना ना। नाराज बनना, काम जो हो जाए सो ही अच्छा है। तू जा, हमारे को पता है कि थारे दिल में इस वक्त क्या गुजर रही है। जा, जाके थोड़ा वक्त मुन्ना के साथ बैठ जा। ये वक्त इतनी जल्दी क्यों बीत जाए? ये अलमारी लॉक करके चाबी माँ को दे देती हूँ। खुद से ही बातें किए जा रही है अक्षरा। दादू, वर्षा, आप लोग अकेले आए हैं? अब माँ भाऊजी नहीं आए? हाँ, वो मंदिर से होते हुए आएंगे। जमाई साहब की नई शुरुआत के लिए प्रसाद चढ़ाने गए। और अनन्या? वो नीचे है, चीकू के साथ खेल रही है। पैकिंग हो गई? हाँ बस लगभग हो ही गई। अब जो भी छोटा छोटा याद आ रहा है वो। दादू, दादू, मैं कहाँ रो रहा हूँ? अरे वो तो मैं रोतलू बहन का भाई हूं ना, ये तो बस इसलिए। क्यों याद नहीं तुम्हें बचपन में तुम कितना रोतलू थी? पता है वर्षा, जब भी मैं ऐसे छोड़ के नानी के घर जाता था ना, या स्कूल पिकनिक पे जाता था, तो ये कितना रोती थी। आज देखो तुम्हारी तरह मैं भी रोतलू हो गया हूँ। मेरे भाई हैं तो मेरे जैसे ही होंगे ना।
लंदन चाहे दूर है, लेकिन तुम्हारे दादू आज भी तुम्हारे उतने ही करीब है। जब भी कभी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बस एक बार अपने दादू को फोन कर देना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। और हाँ, नए लोग नई जगह देखकर घबरा मत जाना, सब अच्छा होगा। से ज्यादा तो आज आप घबरा रहे हैं तो। हाँ तो नहीं घबराऊंगा क्या? अरे बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, चिंता होती है मुझे अपनी बहन की। मेरी तरह रोतू तो थे ही, अब माँ की तरह चिंता भी करने लग गए। बस मेरी अच्छी बहन है ना, मेरी समझदार बहन, बस रोते नहीं, चुप चुप। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगा। हम भी भाई साहब। आपको जो पेपर्स देने थे वो नीचे गाड़ी में रखे, आइए। तुम दोनों बैठो। हाँ, माँ बाबूजी भी अभी आए नहीं, आइए तब। हमेशा से ही हम एक दूसरे की जिंदगी में रहे हैं, एक बहन बनके, एक दोस्त बनके, एक साया बनके। मिलने आऊंगी ना तुमसे, सबसे मिलने आऊंगी, लेकिन जल्दी आना, साल 2 साल मत लगाना। बच्चा, और अगर मैं नहीं आ पाई ना तो तुम सब लोग मुझसे मिलने आना, तुम मुझसे मिलने आना, फिर हम सब खूब शॉपिंग करेंगे। गाँव बसाने कि लुटेरे पहले आ गए। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, कुछ नहीं। जी संभालिए अपने आप को। माँ, मेरा बैग आप। मैं अभी आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग मेरे साथ चलिए। आप लोगों के बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। नहीं बेटा, लग जाएगा। याद नहीं तुम्हें, बचपन में जब तुम पढ़ने के लिए बाहर गए थे तो ऐसे ही जिद करते थे कि मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन देखो बेटा, आज तुम पढ़ लिख कर कितने बड़े हो गए हो। ठीक इसी तरह परदेश जाकर भी तुम अपने आप को संभाल लोगे। अब तुम बहुत बड़े हो गए। चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं बाबूजी, मुझे हमेशा आप दोनों की जरूरत रहेगी। लीजिए भाभी माँ। और घी कहाँ रखा है? इसमें भाभी माँ, और उसमें लल्ला का दलिया। बहू को तो पता भी नहीं है भाभी माँ, लेकिन मैंने उसकी सारी पसंद की चीजें बनाई हैं। नींबू का मीठा अचार, आंवले का मुरब्बा, बेसन के गट्टे, इतने प्यार से बनाया है भाभी माँ, तो मैं तो सब कुछ साथ में भेजूंगी। बोला, चाहिए सामान गाड़ी में वापस रखा। ये आप क्या कर रही है शौर्य की माँ? इतने प्यार से आपने सब कुछ बनाया। और जी आप ही तो कह रहे थे ना कि सामान बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ लेकिन जी देखिए ना, गायत्री बहन तो सब कुछ दे रही है, फिर मुझे किस बात की चिंता। अरे अंकल आंटी, आप लोग आ गए?
आइए आइए, आप कब आए? जी बस अभी अभी। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। लीला चिकू आजा 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 आजा, लीला चिकू है। राजश्री बहन आइए, विराजिए। जी और तैयारी हो गई? हाँ बाबूजी, लगभग सब हो गई, छोटा छोटा कुछ कुछ बचा है। भाभी माँ, एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। राजश्री बहन अपनी बेटी को विदेश विदा करने के लिए आई हैं और खाली हाथ। ऐसा नहीं हो सकता। अरे हाँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। मैं भोला से पूछती हूँ। हाँ चल। देख बेटा, एक पत्नी का धर्म और कर्म दोनों अपने पति के साथ ही होता है। जहाँ पर भी पति रहे वहीं उसके लिए स्वर्ग है। आइए भोला जी। भोला ये क्यों नहीं आया? राजश्री बहन, मैंने कहा है। बहू, तुम जानती हो राजश्री बहन अपनी बेटी के लिए इतना कुछ लाई, लेकिन तुम्हारा सामान देखकर उन्होंने वापस रखवा दिया। आप ऐसा करिए ना, मैं आपकी बेटी को दे रही हूँ तो आप मेरे बेटे को दे दीजिए। ऐसे मिला जुला के तो गृहस्थी बसेगी ना बच्चों की। हाँ जी, मटरी हमारी तो अचार आपका। बिल्कुल सही कहा। आइए, अपने हाथों से रखवाइए। जी वर्षा। गिरिजा, वो बैग दे जिसमें खाने का सामान है। चलिए कोई बात नहीं, सबको खिला देती हूँ। जमाई सा, मुंह मीठा करके जाइए। लाई से मुझे दे। दादाजी ऑफिस चलते हैं। आप लोग बैठो, मैं हाथ मुंह धो के आया।
दादाजी यहाँ तो है ही नहीं, कहाँ गए? बाबूजी, 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 चुप हो जाइए। आप रो क्यों रहे हैं? मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। आप क्यों रो रही हैं? आप जानती हैं ना, हम आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। मैं तो आपको देख कर रो रही हूँ। और हम इसलिए रो रहे हैं कि हम आपको अब जल्द नहीं देख पाए। अच्छा, अभी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप चुप हो जाइए बेटा। पहले आप रोए थे ना, आप चुप हो जाइए। आपने हमें रुलाया। तो मैं तो आपको देख अगर आप सब लोग एयरपोर्ट जाएंगे तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। माँ, जाने का टाइम हो गया है। दो मिनट दे बेटा, हम भी चलते हैं। माँ, आप लोगों को एयरपोर्ट जाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि आप लोग इतना दूर तक जाएंगे, वहां पहुंच के तो हम सीधा अंदर चले जाएंगे ना। आप लोगों का आना जाना बेकार हो जाएगा। मुन्ना ठीक ही कह रहे हैं। जमाई साहब, क्षमा कीजिएगा, एक विनती है आपसे। कम से कम आप मुझे और शौर्य के बाबूजी को तो साथ में चलने दीजिए। कोई तो हो घर की तरफ से। हाँ बेटा, ऐसे अकेले थोड़ी ना जाओगे, किसी ना किसी को तो जाना ही चाहिए। ठीक है माँ। बाबूजी, माँ, आप लोग साथ में चलिए। मैं डुगू का बैग लेकर आती हूँ। राजश्री बहन, आइए, आरती की थाली तैयार कर देते हैं। नंदिनी की माँ, जरा इधर। नंदिनी की माँ, तबीयत कुछ ठीक ना लग रही हमारी। क्या हुआ? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे ना सुन। नहीं। हेलो डॉक्टर साहब, मैं महेंद्र प्रताप बोल रहा हूँ। हमारी तबीयत ठीक ना लग रही है। हाँ, आप एक काम कीजिए, क्लिनिक आ जाइए, मैं देख लेता हूँ। आ तो ना सकूंगा डॉक्टर साहब। अच्छा, एक काम कीजिए,
मैंने आपको जो पीले वाले कैप्सूल दिए थे उसमें से आप एक खा लीजिए और सुबह आके मुझे दिखा दीजिएगा। कौन सी पीली? अभी कल परसों तो आप आए थे, मैंने आपको दिए थे। परसों नरसों? ना डॉक्टर साहब, हमारे को कुछ याद ना आ रहा है। दी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी पत्नी कह रही है कि दिए थे। अच्छा, आप दवाई खा लीजिए और अगर फिर भी आराम ना मिले तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत चला आऊंगा। अच्छा, अब धन्यवाद। आप अभी दवा खा लीजिए। हाँ, कल सुबह हम डॉक्टर के पास जाएंगे। आप ना अपने क्या हुआ भागना? कौन जा रहा है डॉक्टर के पास? ना ना, कोई ना जा रहा है, बस दवाई खत्म हो गई और कोई बात ना है। मैं आपकी दवाई लाती हूँ। दादाजी वो थैंक यू, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। चिड़ैया अब तोड़ने वाली है, इस अंगना को सूना करने वाली है, बिन चिड़िया के। बेटा, ये दिया वहाँ रख। सारी बगिया खाली खाली है, सोन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है। आप रहने दीजिए। हमें उठान दो बहू रानी, आज हमारी बेटी होती तो हम तो चाहते आप जैसी होती। रूप माँ के प्यारी, आपको सदा खुश रखे। चले अक्षरा, 6 बजने वाले। आ ही गई आखिर विदा हो
सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा। और कोई रोएगा नहीं। नहीं बेटा, कोई नहीं रो रहा। हाँ भाभी माँ, हमें से कोई नहीं रो रहा है। मेरे विचारों को समझने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेरे परिवार, आप सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके बावजूद आप सब ने मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू। आगे माँ, का खिलौना भाभी माँ, मैं कैसे रह पाऊंगी उसके बिना? दादी अब कैसे जिएगी लल्ला? मेरा लल्ला। बस करो, क्या हो गया? अक्षरा, कहिए, क्या हुआ रहते? हम नहीं जाएंगे अक्षरा। अक्षरा, मैं ऐसे नहीं जा पाऊंगा। सबको ऐसे दुखी छोड़कर मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? आपने देखा ना, सब लोग हमें देखकर कैसे मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। क्या मैं नहीं समझता कि वो लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे? मैं अपने घर वालों को ऐसे परेशान छोड़कर नहीं जा सकता अक्षरा। मत रो छोटी दुल्हन, मत ला भाभी माँ। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताएं और हमारा परिवार दोबारा इस सब से गुजरे।
नंदिनी की माँ, मैं जरा टहल कर आता हूँ। जी, ज्यादा दूर मत जाइएगा। कहाँ रह गई जमाईसा की गाड़ी? अभी तक तो आ जाना चाहिए। जी आ तो हमारे पीछे पीछे ही रहे थे। कहाँ रह गए? हमें आए हुए तो पूरे 10 मिनट हो गए। जी आप एक बार फोन मिला के देखिए ना, गाड़ी ठीक हो, मतलब हाँ, या फिर ठीक है। लीजिए, आ गए। एक बार घर फोन कर लीजिए, वहां पे सब मुन्ना
आप क्या फोन के पास ही बैठी थी माँ? नहीं बेटा, किसी और से बात कर रही थी, तभी तेरा फोन आया। सब कुछ हो गया? बस सामान चेक ही नहीं करवा रहे। और लल्ला परेशान तो नहीं करना, बहू को कहना उसे जोर से पकड़ के अपनी गोद में ही रखे, डर जाएगा बच्चा, पहली बार हवाई जहाज में जा रहा है ना। आप खुद ही कह दीजिए। हेलो माँ। अपना ख्याल रखिएगा माँ। हाँ बेटा, तू भी। मैं एक बार फ्लाइट में बैठने से पहले फिर से फोन करूँ। मुझसे तो कितना कुछ कह रही, आपसे कुछ नहीं कहा। मैं समझ गई वो जो कहना चाह रही थी। हमें बता दो, खाने में क्या बनेगा छोटी दुल्हन? कुछ भी बना लीजिए महाराज जी, जो आपको ठीक लगे। वो तो कछु अच्छा ना लग रहा, मुन्ना और बहू रानी के जावे के बाद। महाराज जी, आप भिंडी की सब्जी और दाल और बूंदी का रायता बना लीजिए। हाँ बेटा, हम सब कछु बनाएंगे। राजबन्ना, तुम्हारे दादाजी नहीं आए अब तक? जी काफी देर हो गई है, अब तो बाहर अंधेरा भी हो गया। आप लोग चिंता ना करें, आ जाएंगे दादाजी। चिंता तो मुझे तब से हो रही राजबन्ना, जब से घर से निकल गए हैं। पहले कभी शाम को सैर पे नहीं गए थे ना। अब तक तो रोज शाम को लल्ला के साथ खेला करते थे ना भाभी माँ। मुझे लगा आज लल्ला नहीं है इसलिए तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी उनको। मुन्ना बहू जा रहे थे ना, तो कहने से मना कर दिया था। भाभी बा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने जाने से मना क्यों नहीं किया उन्हें? या फिर आप मुझे कह देती, मैं चला जाता उनके साथ। दादाजी का फोन तो यहाँ है। भाभी माँ, मैं देख कर आता हूँ। पास वाले पार्क में ही जाने का कह के गए। और हाँ गायत्री जी, यदि मुन्ना या बहू का फोन आए तो उन्हें ये सब कहिएगा नहीं, वरना आप खामखा परेशान हो जाएंगे। वहां पर भी नहीं है तो फिर कहाँ गए होंगे? जी पता नहीं, लेकिन भाभी माँ बहुत परेशान लग रही थी। परेशान तो वो होंगी ही ना बड़ी बहू। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, शाम को भी दादाजी कुछ खोए खोए से नजर आ रहे थे। किसी को दिखा नहीं रहे थे, लेकिन चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। जमाई और चिकू दोनों से बहुत लगाव है उन्हें, शायद उनका जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है, लेकिन जितना हम सब उन्हें जानते हैं, वो बहुत ही संयम और धैर्य वाले व्यक्ति हैं। बहुत जल्दी संभाल लेंगे खुद को। हाँ माँ, हमें लगता है कुछ समय अकेले रहकर अपना मन शांत करना चाहते होंगे। थोड़ी देर में लौट आएंगे, हमें पूरा यकीन है। बाबूजी चलिए हम लोग चल के देखते हैं, शायद अंकल को कुछ मदद चाहिए हो तो। इस वक्त तो कभी नहीं आते साहब। क्या आज आए थे? नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं राधेश्याम जी के घर तो नहीं गए? मन बहुत घबरा रहा है मेरा। मेरा भी अक्षरा। सब कुछ ठीक तो है ना? जी मोहित, परेशान तो थे ही वो। हो सकता है। वैसे आप कब तक आ रहे हैं?
ठीक है बाय। भाभी माँ आप रोइए मत, दादाजी मिल जाएंगे। Yes. सब लोग ढूंढ रहे हैं ना। इमीडिएटली इस एरिया के सारे पेट्रोल व्हीकल्स को वायरलेस कीजिए और जल्द से जल्द मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ऐसा परेशान मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा छोटी दुल्हन। जब से मुन्ना के जाने की बात हुई है ना, ठीक से सोए ही नहीं है रात को। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, ये लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्द मिल जाएंगे। हर जगह ढूंढा मैंने उन्हें, उनके दोस्तों को फोन किया, उनके घर जाकर आया, कहीं नहीं है वो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्यों जाने दिया मैंने उन्हें अकेले। अगर मैं उनके साथ जाता तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। नहीं नहीं राजपन्ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दादाजी का कुछ पता चला? किससे फोन कर रहे हैं? घर पर फोन कर रहा हूँ। अच्छा बस हम बोर्डिंग तो करने ही वाले हैं, टाइम नहीं मिलेगा। एक बार सबसे बात कर लेता हूँ और फिर इसके बाद तो सीधा दिल्ली से ही फोन पे बात होगी ना। भाभी माँ थोड़ा सा पानी ले लीजिए। हेलो दादाजी। माँ मैं हूँ नैतिक। मुन्ना बोल बेटा। क्या हुआ, दादाजी घर पर नहीं है? नहीं वो सैर पे गए हैं दादाजी। इस समय माँ? हाँ वो। अच्छा माँ हम लोग बस प्लेन में बैठने ही वाले, इसे सोचा सबसे बात कर लो। अच्छा बेटा। भाभी माँ से बात करवाइए ना। भाभी माँ दादाजी के साथ सैर पे गई है मुन्ना। अच्छा आज क्या हो गया? रोज इस वक्त तो भाभी माँ पूजा कर रही होती है। हाँ लेकिन आज मन कर गया दोनों का। ठीक है माँ, अब मैं दिल्ली जाकर ही आपको फोन करता हूँ। हाँ बेटा, लल्ला का ख्याल रखना। जी बाय। जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि वे विमान की ओर प्रस्थान करें। नैतिक? नैतिक अनाउंसमेंट हो गई। क्या हुआ नैतिक? हाँ अनाउंसमेंट हो गई है। हाँ नहीं अभी तक नहीं। हाँ मैं आपको बता दूंगा। मैं दूसरे पुलिस स्टेशन पर इंक्वायरी करके आता हूँ। हेलो हाँ मित्तल साहब,
जी मैंने किया था, बस ये जानने के लिए कि क्या दादाजी आपके घर आए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद। मित्तल साहब के यहां भी नहीं गए। अंकल, आप मुन्ना को फोन करके बता दीजिए ना, उनकी फ्लाइट अभी तक नहीं उड़ी होगी। कहाँ चले गए नंदिनी के बाबूजी? बहुत देर हो गई, अब तो आ जाओ। राजबन्ना, जाओ ढूंढ के लाओ अपने दादाजी को। मैं लेकर आऊंगा दादाजी को भाभी माँ। बेटा तो ना देख तेरे दादाजी कहाँ चले गए। जब से तू गया है ना बेटा, तब से वो भी गए हैं। अब मैं आ गया हूं ना भाभी, वो भी आ जाएंगे। आप रोइए मत, मैं खुद लेकर आऊंगा उन्हें। तुम कैसे वापस आ गए? कमिश्नर अंकल ने जिस इंस्पेक्टर को ड्यूटी पे लगाया है वो मेरी पहचान का है। उसने मुझे फोन किया था ये जानने के लिए कि दादाजी घर पर आ गए या नहीं, और आप सब लोग अकेले अकेले परेशान हो रहे थे। बेटा लोग जा रहे थे तो हमने सोचा। और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा ली बाबूजी। कहाँ जा रहे, कुछ कहकर गए थे? पास वाले पार्क में जा रहा हूँ ऐसा कह के गए थे, लेकिन बेटा मैं वहां हो आया हूँ, वहां पर भी नहीं है वो। मुझे बहुत डर लग रहा है मुन्ना, वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब इतना समय हो गया, कहीं कुछ। भाभी माँ आप चिंता मत कीजिए। अब तू आ गया है ना मुन्ना, अब सब ठीक हो जाएगा। देखना तेरे दादाजी भी मिल जाएंगे बेटा। हाँ माँ, मैं लेकर आऊंगा उन्हें। वो जहां कहीं भी हो मैं उन्हें लेकर आऊंगा। मंडू है इस वक्त पैदल यहाँ। मंडरो, मंडरो, नहीं इंस्पेक्टर साहब कुछ पता नहीं चला। आपको कोई फोन आया? नहीं, ठीक है मैं फोन करता हूँ। बाबूजी आपने घर पे फोन किया, कुछ पता चला? चलिए फिर चलते हैं। बाबूजी दादू आइए आइए। प्लीज चुप हो जाइए। अभी दादाजी मिल जाएंगे, अब देखिएगा नैतिक उन्हें घर वापस नहीं आएंगे। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। ये क्या? अरे ये तो इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है। जी हाँ बाबूजी, दादाजी जहाँ भी हो बस देखो। हाँ बेटा। हेलो हेलो मुन्ना, मैं चित्ररंजन। जी नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा तुम्हारे दादाजी को क्या हुआ? जी मैं समझा नहीं अंकल,
दादाजी मतलब प्रतापगढ़ चौक के पास मैंने उन्हें देखा, रास्ते में अकेले चल रहे थे, गुमसुम से, कहीं उनका ध्यान ही नहीं था। मैंने उन्हें आवाज भी दी लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। बेटे थैंक यू सो मच अंकल, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके वो बेटा कहाँ बेटा, पता चल गया कि कहाँ पर है। आओ। दादाजी दादाजी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। दादाजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? दादाजी कुछ तो कहिए, मैं हूं आपका मुन्ना। दादाजी घर चलिए दादाजी, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं दादाजी। भाभी माँ, अक्षरा, आपका लल्ला, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं दादाजी। दादाजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? दादाजी कुछ तो कहिए। प्लीज दादाजी, दादाजी बोलिए, कुछ तो बोलिए। मुन्ना? दादाजी हाँ, मैं आपका मुन्ना, मैं अपने दादाजी के पास वापस आ गया हूं। तो कहाँ गया था मुन्ना? लेकिन दादाजी आप यहाँ पर कैसे आए? पता नहीं। चलिए दादाजी घर चलते हैं, आइए। भाभी फोन है। हेलो नैतिक, क्या हुआ? भगवान का शुक्र है, ठीक है, दादाजी मिल गए हैं, दादाजी मिल गए। नैतिक उन्हें घर लेकर आ रहे हैं। भाभी वो दादाजी मिल गए। हेलो माँ,
है। जी भाभी। कहाँ गए थे हम सब कितने परेशान थे। दादाजी आप ठीक है ना? दादाजी लीजिए, कोई बात नहीं। ले आइए दादाजी। जीजा, इसे लो, लो। दादू। मुन्ना, चलिए दादाजी, आप कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। भाभी माँ, समधी जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से बड़ा सहारा रहा। ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? अपने होते किस लिए हैं? और फिर एक शहर में रहने का यही तो फायदा है। सुख हो या दुख, सब साथ में तो है। ध्यान रखना बेटा। चलिए जाओ भाई साहब, ध्यान रखिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। तू भी कपड़े बदल ले बेटा, मैं चाय चढ़ाती हूँ। माँ, फिर कभी आपने ऐसा किया ना तो देखना, मैं इतनी नाराज हो जाऊंगी ना कि मानूंगी नहीं। आपने एक बार भी सोचा घर पे सारे कितने परेशान हुए होंगे? अभी आता हूँ कह के गए थे आप, इतने घंटे गायब थे, आप जानते भी हैं। मैं जानती हूँ मुन्ना और बहू के जाने का आपको बहुत दुख था, लेकिन आपने मुन्ना को कहा था ना कि वो जा सकता है। पर आप अब चिंता मत कीजिए, हमारा मुन्ना वापस आया है। आपका पूरा परिवार आपके साथ है और आपका लल्ला। लल्ला? कहाँ है लल्ला? बहू के पास। क्यों? चल। अरे चल उसके पास। चल।
क्या हुआ? अचानक ऐसे? आज मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था अक्षरा, और इस बात का मुझे अंदाजा भी नहीं था। आज अगर दादाजी को कुछ हो जाता अक्षरा तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मेरा जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, ये तो मैं जानता था, लेकिन इस बात को वो ऐसे दिल से लगा लेंगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। अक्षरा, आप नहीं जानती दादाजी को उस हाल में देखकर मैं कैसे महसूस कर रहा था। उन्होंने मुझे देखकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें याद ही नहीं है कि हम लंदन जाने वाले थे। बहुत शर्म आ रही थी मुझे अपने आप। प्लीज संभालिए खुद को, और अब आप चिंता मत कीजिए। अब तो हम यही है ना, मिलके संभालेंगे उन्हें। अक्षरा, चलिए नीचे चलते हैं। हाँ। चलेगा ना हमारे साथ घूमने? हाँ चलेगा ना? नहीं छोटू, इनके साथ तो तू बिल्कुल मत जाना, इनसे तो तू कट्टी ले ले। मन्ने क्या किया? इतनी देर से कहाँ थे आप? आपको पता है यहाँ पे सब लोग कितना परेशान थे। अगर आप वापस कहीं गए ना तो देखना कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, है ना छोटू? बिल्कुल ठीक कह रहे हो चिक्की बेटा, आज तो दादाजी को डांट पड़नी ही चाहिए। जब आपकी तबीयत खराब थी तो आप सैर पर गए क्यों दादाजी, बताइए? अब क्या सब मारे को डांटेंगे? पहले थारी भाभी माँ, फिर ये चिक्की, और अब तू भी। माफ कर दे मारे, गलती हो। नहीं दादाजी, गलती तो मुझसे हुई, माफी मुझे मांगनी चाहिए आप सबसे। तो फिर तुम्हारे को धन्यवाद कहना चाहिए थारे से, जो तुम्हारे को छोड़ के ना गया। दादाजी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, अगर आप सबको छोड़ के जाता तो सबसे ज्यादा मैं ही पछताता। राधे कृष्ण सिंघानिया साहब। आइए डॉक्टर साहब। जी, कैसे हैं सिंघानिया साहब? ठीक। बैठिए। थैंक यू फॉर कमिंग सो लेट। अरे भाई कैसे नहीं आता, आपका कंसर्न देख के तो मुझे भी चिंता हो गई। अच्छा, आपने वो पीली वाली गोली खाई थी? पीली वाली? कौन सी पीली वाली? जी खाई थी, मैंने खुद दी थी आपको। अच्छा, खाई होगी। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक तो है, लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट करवाने जरूरी हैं। हाँ श्योर, आप लिख के दे दीजिए, मैं कल ही करवा दूंगा। ठीक है, ये लीजिए। अच्छा सिंघानिया साहब, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ टाइम पर लेते रहिएगा। अच्छा, राधे कृष्णा। दीदी हमें भी चलना चाहिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। नहीं नहीं बेटा, खाना तो खा कर जाओ। नहीं छोटी माँ, हम निकलते हैं। बाबूजी अपना ख्याल रखिएगा। न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना होगा, पर क्यों? डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दादाजी अपनी दवाइयाँ और बाकी छोटी छोटी चीजें भूल रहे हैं, इसलिए डॉक्टर ने कहा है पहले सारे टेस्ट हो जाए, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन जब से उन्होंने कहा है मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। नैतिक आप चिंता मत कीजिए, अब दादाजी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो हमारे जाने की बात को लेकर टेंशन में आ गए होंगे, इसलिए ये सब हुआ। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि सारे टेस्ट हो जाने के बाद हमें डॉक्टर मुकेश मेहता को कंसल्ट करना होगा। इसमें कुछ आएगा तो ना, आप देखिएगा, दादाजी को ना किसी न्यूरोलॉजिस्ट और ना ही किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना होगा। और वैसे भी एक बार टेस्ट करवा लेते हैं, अपने मन में कोई शक नहीं रहना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट्स आएंगी नॉर्मल, देखना। आई होप ऐसा ही हो अक्षर। ऐसा ही होगा नैतिक। जी, दादाजी की तबीयत अब कैसी है? पता नहीं, कल रात से तो बात नहीं हुई है हमारी। बाबूजी मेरी अक्षरा से बात हुई थी फोन पे, अभी ठीक है। अक्षरा और जमाई साहब वापस जो आ गए, दादाजी अब खुश भी रहेंगे और तंदुरुस्त भी।
उन्होंने जमाइसा और अक्षरा के जाने वाली बात को दिल से लगा। कल एकदम चुपचाप थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे घर आ गए। अब दादाजी को कुछ नहीं होगा। ये क्या है अंशु बेटा? खाओ जी, वो दीदी और जीजू के नहीं जाने की खुशी में मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है। अच्छा। सुबह से ही रसोई में लगा हुआ है। आराम से बेटा। लल्ला अरे लल्ला, अरे लल्ला। घर कैसे फिर से भरा भरा लगने लगा छोटी दुल्हन। हाँ भाभी माँ, बच्चों से ही रौनक होती है घर में। हाँ, मुन्ना लौट आया तो जैसे जान वापस आ गई इस घर में। तूने देखा ना, तेरे दादाजी मना करते रहे लेकिन वो उन्हें मना के ले ही गया जांच करवाने। बस मानना पड़ेगा भाभी माँ, दादाजी मुन्ना की बात कभी नहीं टालते। अब बस रिपोर्ट ठीक आ जाए फिर सबकी चिंता समाप्त हो। सारे टेस्ट हो गए ना? अरे मारे को तो लगा था कि खून वून की जांच होगी, ये तो कोई अलग ही टेस्ट है। मशीन में डाल दिया था मारे को, जी घबरा रहा था। आगे से कहीं ना जाऊंगा थारे कहने पे। हाँ, भगवान करे आगे से ऐसी जरूरत ही ना पड़े। नतीजा मिल गया मुन्ना? नहीं भाभी माँ, रिपोर्ट शाम को मिलेंगी। अरे मारे को कुछ ना हुआ है, सिर्फ डरा देते। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत ना। अच्छा अच्छा, हमेशा की दवाई तो खा लीजिए, मैं ले आती। पर उसकी भी कोई जरूरत ना है। अरे नहीं दादाजी, आपको खानी होगी वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी कल जैसी। कल कहाँ तबीयत खराब हुई थी हमारी? अरे दादाजी, मुन्ना जब घर से जा रहा था विदेश जाने के लिए तब। ना विदेश क्यों जा रहा था राजबन्ना? जी वो लंदन जा रहा था ना। लंदन? ना राजबन्ना, मुन्ना तो अमेरिका गया था, वो भी कई साल पहले पढ़ाई करने। क्यों छोटी दुल्हन, मुन्ना पढ़ने के लिए कहाँ गया था? जी अमेरिका। हाँ। अरे लल्ला, ये लल्ला। किसी ने सही कहा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। देख रही हो ना तुम दोनों? तन्नू के साथ साथ हमारा अंशु भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा है। तनु शुरू से ही बहुत मेहनती है माँ। अच्छा है, हमारा अंशु भी उसके साथ रह के मेहनती बन जाएगा। बन जाएगा मतलब है नहीं क्या? तू तो ऐसे पीछे पड़ी रहती है मेरे बच्चे के। आओ, आ जाने में बहुत देर लगा दी तुम दोनों ने। हाँ माँ, आज काम बहुत था। दादाजी की तबीयत अब कैसी है? जी सुबह बात हुई थी, पता चला कि जमाई सर दादाजी को लेकर डॉक्टर के पास गए थे कोई जांच करवाने। तो ऐसा करते हैं, अभी फोन करके पूछ लेते हैं। अब तक तो रिपोर्ट्स भी आ गई हो। फोन तो व्यस्त है। ठीक है, कोई बात नहीं, अक्षरा बाद में नंबर देके कर लेंगे। भगवान करे सब ठीक निकले, दादाजी स्वस्थ रहें। ये देश है सबसे प्यारा, ये देश है हमारा। डॉक्टर का फोन कब तक आएगा? मैंने शाम को 6 बजे डॉक्टर मेहता को रिपोर्ट्स भिजवा दी थी। उन्होंने कहा था कि वो पूरी रिपोर्ट्स चेक करके एक बार बता देंगे, फोन करेंगे। लेकिन नहीं, क्या हो गया हमारे राजू को? हाँ, हमारा राजू मत रो बेटा, तू जल्दी से बड़ा हो जा। थारे दादाजी थारे साथ बहुत मजा करेंगे, खूब मजा करेंगे। जल्दी से बड़ा हो जा हमारा राजू, जल्दी से हाँ बड़ा हो जा हमारा राजू। बचपन में राजपन्ना को सब राजू राजू बुलाते थे, लेकिन ये लल्ला को क्यों राजू बुला रहे हैं?
सुनिए, हाँ? ये हमारा लल्ला है। आप इसे बार बार राजू राजू क्यों कहे जा रहे हो? ये रहा आपका राजू। डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो मिस्टर नैतिक, आपके अंकल की रिपोर्ट आ गई है। आपके फैमिली डॉक्टर के साथ भी मेरी डिस्कशन हुई है। इसके बाद एक ही बात कही जा सकती है। जी कहिए ना डॉक्टर साहब। जो सिम्टम्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मिस्टर सिंघानिया इज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर। डॉक्टर साहब, आर यू श्योर ये अल्जाइमर्स ही है जहां पेशेंट अपनी याददाश्त खो देता है? यस मिस्टर नैतिक, बस इतना जान लीजिए कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, सिर्फ दवा से कंट्रोल कर सकते हैं। आप कल उन्हें ले आइएगा, मैं आपको इस बीमारी की पूरी जानकारी दे दूंगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। नंदिनी की माँ, और एक कप चाय पीने का मन हो रहा है। जी आप कमरे में जाइए, आराम कीजिए, मैं वही चाय लाती हूँ। अच्छा। चिकी, जा बेटा, स्कूल का काम खत्म कर, उसके बाद लल्ला के साथ खेलना। क्या हुआ मुन्ना? डॉक्टर ने क्या कहा? दादाजी ठीक है ना? दादाजी को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है। ये क्या होता है? कोई बीमारी है क्या? इस बीमारी में माँ इंसान के दिमाग पर असर होता है। वो धीरे धीरे चीजें भूलने लगता है, लोगों को पहचानना छोड़ देता है, और उम्र के साथ ये बीमारी और बढ़ती जाती है। मुन्ना बेटा, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? दादाजी दो चार बातें भूलने क्या लगे? उन्हें भूलने की बीमारी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बेटा, उम्र के साथ तो इंसान भूलने लगता ही है ना। नहीं माँ, डॉक्टर मेहता ने अभी फोन करके बताया है। उन्होंने दादाजी की सारी रिपोर्ट्स देख ली, उसके बाद ही इस नतीजे पर पहुंचे, और ये भी कहा है कि इस प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं। मुन्ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि इलाज ही ना हो? हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। भाभी माँ, नंदिनी की माँ। माँ, आप जल्दी से भाभी माँ को कमरे में लेकर जाइए। चलिए भाभी माँ, आइए। मौसी, दादाजी को मुन्ना जी। अरे भाभी माँ किधर? जी वो माँ के कमरे में। औरतें भी ना सारा दिन बातें ना खत्म होती। दे लल्ला को दे हमारे पास। मैं लल्ला और दद्दा दोनों बातें करेंगे, यहाँ खेलेंगे। राधे कृष्ण दादाजी। अरे राधे कृष्ण। बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? माँ बता रही थी कुछ टेस्ट वगैरह। अरे कुछ ना हुआ हमारे को, जांच तो मन ने डॉक्टर की तसल्ली के लिए करवाए थे। नैतिक, रिपोर्ट्स आ गई ना? सब नॉर्मल है? हाँ सब ठीक है।
कहा था ना मन ने, जा ऊपर माँ और थारी भाभी माँ बात कर ले। आप लोग यहीं बैठिए ना, मैं बुला कर लाता हूँ। नैतिक, हम लोग मेहमान थोड़ी ना है, हम मिलकर आते हैं। पता है, तुम्हारा नाम अंशु नहीं बल्कि डरपोक महेश्वरी होना चाहिए था। अच्छा सुनो, हमारा पिछला प्लान तो चौपट हो गया था, लेकिन कल की फिल्म हम लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। कल ठीक 10 बजे थिएटर के सामने पहुंच जाना। सुना है बहुत अच्छी फिल्म है। किस फिल्म की बात हो रही है? वो दादू हमारे स्कूल में ना एक एजुकेशनल फिल्म दिखाई थी, अब उसी के बारे में बात कर रही थी अंशु से। मैं बस उसे पूछ रही थी कि उसने देखी कि नहीं, पर उसने नहीं देखी। एक्चुअल में तनु बात पता क्या है, अंशु हमारा नॉलेज बढ़ाने वाली चीजें नहीं देखता, वो तो सिर्फ पेट बढ़ाने वाली चीजें देखता है। कुछ सीख ले। माँ, हमारे घर में ऐसा क्यों होना था? नौचरी किसी का क्या बिगाड़ा था जो उनके साथ ही ऐसा? आज जब उन्हें इस उम्र में जाकर मेरे सहारे की जरूरत है, तो मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं उनका सहारा बन सकूं। सबसे पहले मुझे अपने अपाहिज होने पर इतना अफसोस कभी नहीं था जितना आज हो रहा है। दीदी, प्लीज दीदी, आप ऐसे मत बोलिए। मैं हूं ना दादाजी का ख्याल रखने के लिए, और ये तो हमने दादाजी से सिखाया, कोई भी मुश्किल का हम हिम्मत से सामना करें, ताकि वो मुश्किल वक्त हमेशा के लिए पीछे छूट जाए। हाँ दीदी, माना कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर दादाजी का ख्याल रखेंगे। हम सब परछाई बनकर साथ रहेंगे उनके। ये वक्त हमारा कमजोर पड़ने का नहीं है, बल्कि उनको सहारा देने का है। हाँ भाभी माँ, आपने हमेशा हर परिस्थिति में दादाजी का साथ दिया है। आज भी आपको ही सबसे ज्यादा हिम्मत रखनी हो। लेकिन हम सबको एक चीज करनी होगी, इस बीमारी के बारे में हमें दादाजी को बताना होगा। पर हम सभी उन्हें कैसे बताएंगे? बहुत रात हो गई है, सो जाइए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि दादाजी को उनकी बीमारी के बारे में बताना होगा, पर मुझसे नहीं होगा। कैसे कर पाऊंगा मैं ये? हे भगवान, शक्ति दीजिए ताकि हम दादाजी को बता सकें। अरे कहाँ जा रही है? दादाजी, आज मेरा टेस्ट है ना, इसलिए वापस से मैं एक बार पढ़ाई कर लेती हूँ। पढ़ लेना, पहले पूजा तो हो जाने दे। पर अभी अभी तो पहले पूजा कर लेते हैं। पर आपने तो चिक्की, हाँ मैंने आपसे कहा था कि अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन अब पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पहले पूजा कर लेते हैं, फिर तुम पढ़ लेना। ओके?
हाँ चिकी, पहले पूजा कर ले। और मैं जानती हूँ तेरी तैयारी तो पूरी हो गई है, तू परेशान मत हो, इम्तिहान अच्छे से होगा। दादाजी वो ये बात है मुन्ना? वो आजा लल्ला, सर पे जाने का समय हो गया। आजा। नहीं, आज आप मत सर पे जाइए। क्यों? रोज तुम्हारे पीछे पड़े रहती हो कि सर पे जाओ सर पे जाओ। आज जब जा रहा हूं तो मना कर रही हो? हाँ भाभी माँ, आप क्यों मना कर रही हैं? जाने दीजिए ना, और मैं भी तो साथ में जाऊंगा। कल दादाजी के साथ मुझे बहुत मजा आया था सैर पे जब गया था। और आज तो मेरा भी मन कर रहा है सैर पर जाने का, मैं भी चलूंगा। अच्छा। हाँ दादाजी चलें? हाँ आजा आजा आजा। चले चलो बेटा, घूम के आते हैं। चला। अब मैं डुगू का प्राम लेकर आती हूँ। मुन्ना, जो बात मुझे अपने दादाजी से कहनी है वो वापस आके घर में ही बताना, ना चाहते वो। आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, मैं उन्हें घर आकर सब कुछ बताऊंगा। और सच कहूं तो अकेले बताने की मुझ में हिम्मत ही नहीं है। सॉरी, मुझे पता है कि मॉर्निंग शो मिस हो गया है, पर क्या करूं, कॉलेज से निकल ही नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से उस गार्ड से बचकर आया हूँ। अब अगला शो कौन सा होगा? अगला शो 12 बजे का। 12 बजे? बहुत लेट हो जाएंगे। माँ ने तो आज कहा भी है कि कॉलेज से जल्दी घर वापस आ जाना। अब किसी और दिन देखते हैं ना। नहीं, हम मूवी देखने आज ही जाएंगे। और वैसे भी हमारे घर वाले के हमें देखने आ रहे हैं। पर माँ से क्या कहेंगे? अब वो सब बाद में देख लेंगे, पहले मूवी तो देखने चले। चलो। घर पे भी कोई काम हो गए, छोटी छोटी बातों के लिए दफ्तर फोन करना पड़ रहा है मारे को। इससे तो अच्छा मारे को दफ्तर ही जाने देते। आप दादाजी को परेशान कर रहे हो ना, अभी वो ऑफिस चले जाएंगे, फिर रहना अकेले। नाना बहू, इसे क्यों कह रही है कुछ? ये ना परेशान कर रहा है मारे को। ये तो मारा राजा बेटा है, वो तो मारा ही ध्यान ना लग रहा था घर पे बैठ के काम में। तुमने भी बहुत अच्छा आइडिया दिया है तन्नू। दीदी के घर से फोन कर कहेंगे कि हम लोग यहाँ हैं। वेरी गुड। राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण। तनु, अंशु, कैसे हो? और यहाँ कैसे? दीदी वो हम लोग कॉलेज से वापस आ रहे थे तो सोचा कि आपसे मिल ले। आप लोग नहीं जा रहे ना तो बहुत खुशी हो रही है। अब तो हमें चीकू को भी मिस नहीं करना पड़ेगा। चलो अच्छा किया। घर में बता दिया या फिर अभी फोन कर दूं? कहा भी था अंशु से कि कॉलेज से जल्दी आ जाना, पता नहीं कहाँ रह गया। तन्नू भी तो नहीं आई है अब तक, पहला दिन है उसका। छोटी जरा फोन करके देख। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो बड़ी माँ। अंशु कहाँ है तू? अब तक घर क्यों नहीं आया? बड़ी माँ वो हम लोग दीदी के घर आ गए थे उनसे मिलने। वो लंदन नहीं जा रही ना अब तो। हम लोग मतलब? तन्नू। हे भगवान, तुम दोनों वहाँ पहुँचे हुए हो और मैं यहाँ चिंता में घुली जा रही हूँ। बड़ी माँ वो मैं कॉलेज से निकला तो वो मुझे रास्ते में ही मिल गई। हम लोग बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ जी। अक्षरा के घर पहुँचे हुए हैं दोनों। ये लो, जल्दी से पियो और बताओ क्या खाओगे। लंदन जाने के लिए दोनों परिवारों से इतना खाने पीने का सामान मिला था ना, 2 महीने तक भी खाएंगे ना फिर भी बचेगा। वैसे दीदी आपको चले जाना चाहिए था लंदन,
सच में बहुत अच्छी जगह है, एकदम साफ सुथरी और टिप टॉप। चलो चलो जल्दी और बैठो ना, खड़ी क्यों, बैठो चलो। दीदी वो हम लोग जरा चीकू के साथ खेल ले। ठीक है जाओ। आ जाओ, मामा के पास आ जाओ, आ जाओ। उल्लू उल्लू, आहा, ले जाओ मामा के साथ। ये देखो। अरे शोर क्यों मचा रखा तुम दोनों ने? बच्चे हो के? आजा 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 माँ। बैठो, यहाँ बैठ जाओ। नहीं दीदी, हम लोग चलते हैं। बेटा रुक जाओ, अभी अभी तो आए हो। नहीं भाभी माँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है। अच्छा ठीक है, दादाजी की बात को मन पे मत ले बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी माँ, दादाजी को आज तक इस तरह नहीं देखा। हमेशा तो बच्चों के साथ खुद ही बच्चे बन जाते हैं, और आज शायद ये भी उसकी बीमारी का। मुन्ना से बात हुई बहू? कब तक आएगा वो? डॉक्टर आने से पहले आ जाएंगे माँ। चलो, इस बात की तसल्ली है कि हमारे बच्चों को रिश्तों का महत्व है। हाँ माँ, देखिए ना कैसे अपनी दीदी से मिलने चला गया। लीजिए, बच्चे भी आ गए। देखिए तो अंशु को कैसी रोनी सूरत बना के आए, ताकि उसे हम डांटे ना। नहीं डांटें, लेकिन अगली बार जाओ तो पहले से ही बता देना, ताकि हम चिंता ना करें। मैं वापस वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। क्यों अंशु बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? ताऊजी, दादाजी ने हमें डांटा। मैं और तन्नू तो सिर्फ चीकू के साथ खेल रहे थे, लेकिन वो अचानक से बहुत गुस्सा करने लगे। दादाजी चीकू को पढ़ा रहे हैं, मुन्ना नहीं आए। आते होंगे बाबूजी। ये क्या हुआ? बात की आपने दादाजी से? आप बता पाए उन्हें? इतनी देर से मैं उनके ही कमरे में था, कई बातें की, लेकिन ये बीमारी वाली बात नहीं कर पाया। कोशिश की मैंने, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरा भी वही हाल था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई बताने की। लेकिन भाभी माँ, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, दादाजी को तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ माँ, डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि हमें बताना पड़ेगा। नैतिक डॉक्टर नहीं आया आपके साथ? आपने तो कहा था वो भी आ रहे। वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं अक्षरा। अच्छा होगा अगर ये बात डॉक्टर साहब खुद दादाजी को बता दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम में से कोई ये बात कह पाएगा। मुन्ना, आप आ गए? ठीक कहा डॉक्टर साहब ने, लिख दिए होंगे 2-4 जांच। नहीं दादाजी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और कैसे हैं सिंघानिया साहब आप? मैं अच्छा हूं। आपको मुन्ना ले आया। क्यों मुन्ना? डॉक्टर साहब को क्यों तकलीफ दी? अच्छा भला तो हूं मैं। हाँ दादाजी, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज आप बात कीजिए। आइए सिंघानिया साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई। ठीक है बेटा, जा आंगन में लल्ला के साथ खेल। जी आंटी। सिंघानिया साहब, ये जो हमारा शरीर है ना, बिल्कुल मशीन की तरह है। हमारे अंग जो हैं, इसके कल पुर्जे हैं।
ये क्या हो गया? अब कुछ नहीं दादाजी, अब शायद थक गए हैं ना, मैं जाके देखती हूँ। मैं ये कह रहा था कि नैतिक क्या हो गया? नैतिक अक्षरा, इस हाल में मैं उन्हें छोड़कर जा रहा था। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। दादाजी कैसे सुन पाएंगे ये बात? क्या हाल होगा उनका अक्षरा? वो बिल्कुल टूट जाएंगे। उन्हें यकीन ही नहीं होगा इस बात का। बचपन से जिन कंधों ने मुझे संभाला अक्षरा, जिन्होंने मुझे सहारा दिया है, उन कंधों को मैं झुका हुआ नहीं देख सकता। प्लीज प्लीज संभालिए खुद को, चुप हो जाइए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। और मैं ये भी जानता हूं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे अपने फैसले पर। अगर मैं लंदन जाने की जिद नहीं करता तो दादाजी का ये हाल कभी नहीं होता। अक्षर कुछ नहीं है नैतिक, आपने डॉक्टर की बात सुनी ना? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। डॉक्टर ने कहा है ना कि ये बीमारी पहले से है, बस अभी सामने आई है। और हमें तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द दादाजी की बीमारी का पता चल गया, है ना? अगर हम चले जाते ना अक्षरा, तो हमें इस बात का कभी पता नहीं चलता, क्योंकि हमें कोई नहीं बताता। मैं जानता हूं अपने परिवार को, और ये भी जानता हूं कि मैं अच्छा बेटा कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं हूं। नहीं नैतिक, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं अपने घर वालों का। और अब जब इतना कुछ किया है ना, तो फिर इस बात का भी हौसला रखिए कि हम दादाजी को संभाल लेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। एक बात और कहनी थी, कोई भी बीमारी इंसान की इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं होती है। आपके साथ आपका पूरा परिवार है, उनका प्यार है, बस आप अपना ख्याल रखिए। राधे कृष्ण। जल्दी से अपने ये आंसू पोंछिए और नीचे चलिए। डॉक्टर ने दादाजी को बता दिया होगा। मुझे पता है हमारे दादाजी बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन इस वक्त हमारा उनके पास होना बहुत जरूरी है नैतिक, खास तौर से आप। चलिए। और सुना है ना तन्ने, बुढ़ापा अकेले कहाँ आता है, अपने साथ 100 साथ खिलाता है। हमारे साथ भी आ गया, पर हमारे को कोई डर ना। डॉक्टर की बात सुनी है ना तन्ने, याददाश्त पर असर पड़ेगा। तू है ना हमारे साथ। तन्ने और मन्ने इससे भी कई बड़ी बड़ी मुश्किलें देखी, ये क्या चीज है। और अब तो मुन्ना और बहू भी हमारे साथ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दत्ता जी। और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है भाभी माँ। हाँ भाभी माँ। दत्ता जी, इस बीमारी को हम सब लोग मिलकर हरा देंगे, क्योंकि ये बीमारी अकेली है और हम सब इतने सारे लोग हैं। तो चिंता मत कर नंदिनी की मां, मैं सबको भूल जाऊं, लेकिन थारे को कभी ना भूलूंगा।
इतनी देर हो गई, अभी तक अक्षरा का फोन नहीं आया। तो दीदी आप खुद ही कर लीजिए ना। छोटी किया था मैंने, लेकिन चीकू रो रहा था इसलिए ठीक से बात नहीं हो पाई। अक्षरा ने कहा था कि वो खुद करेगी, पता नहीं अब तक क्यों नहीं किया। व्यस्त होगी, कर लेगी। अब तुम ऐसे ही चिंता मत करो बड़ी बहू। हाँ दीदी, अगर दद्दा जी की तबीयत को लेकर कोई चिंता की बात होती तो वो खुद ही बता देती। बुआ कल क्लास में बताया था कि हम सब पिकनिक जा रहे हैं अगले हफ्ते, मैं भी जाऊँ? देख बेटा, अभी तो इस शहर में नई नई है, किसी को ठीक से जानती भी नहीं, इस बार रहने दे, नहीं तो तेरी बुआ को चिंता ही लगी रहेगी। हे भगवान, सोचा था बड़े शहर जाऊंगी, खूब घूमूंगी, लेकिन यहाँ तो गांव से भी ज्यादा बंदिश है। कहाँ फंस गई मैं। अब दादाजी 1 मिनट, आपको ये वाली दवा खाली पेट खानी है, लीजिए। ये गोली? हाँ भागमा, क्या हुआ? कुछ ना है मुन्ना पे, ऐसी गोली खाने में हमारे को मुश्किल हो गई, गले में चिपक जावे, पर कोई बात ना है, खानी है तो खानी है। आप कमरे में जाके आराम कीजिए, मैं आपका नाश्ता वही लाती हूँ। हाँ? क्यों? जहाँ बैठ कर क्यों ना खा सकूं मैं? इतना बीमार भी ना हुआ हूँ कि बिस्तर पे बैठ के खाऊं, या तो जहाँ सबके साथ बैठ के खाऊंगा, नहीं तो हमारे को ना खाना है। हाँ दादाजी, मैंने तो बस उनके भले के लिए कहा। मुन्ना, इसमें थारे सबके घर के, दफ्तर के, नंदिनी, रश्मि, विशंबर सबके नंबर लिख दे। इसे सदा अपने जेब में रखूंगा, पता नहीं कहीं कुछ। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, वैसे हमारे को पता है कि तू हमारा पीछा कभी ना छोड़ेगी। अब जब सब इतना ख्याल रखते हैं, तुम्हारे को किस बात की चिंता? हाँ बोलिए गुप्ता जी। 9 बजे? लेकिन गुप्ता जी मीटिंग तो 11 बजे की तय हुई थी ना। ठीक है, हाँ हाँ तुरंत निकलते हैं, आप चिंता ना करें, हम पहुंच जाएंगे। दादाजी, दुनिया साहब के साथ जो आज 11 बजे मीटिंग थी, अब 9 बजे हो रही है। उन्हें कहीं बाहर जाना और जाने से पहले हमसे बात करनी। तो फिर हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, हमारे को 10 मिनट समय लगेगा। नहीं नहीं दादाजी, आप रहने दीजिए, मैं बाबूजी के साथ चले जाता हूँ, आप घर पर रहिए। हाँ दादाजी, आप जुग्गू के साथ खेलिए। हाँ दादाजी, आप नक्श के साथ खेलिए। ठीक, वैसे सच कहूं, हमारा भी मन ना था जाने का। आप लोग तैयार हो जाइए, रास्ते में आपको मंदिर छोड़ देंगे। नहीं राजबन्ना, आज मंदिर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? आज तो सोमवार है, तुम दोनों तो सोमवार को हमेशा जाती हो। अब लीजिए, संभालिए अपने लाडले को। सारा काम निपट जावे तो हमारे कमरे में लेके आना, तुम्हारे सामने खेलूंगा। अब ऐसे में थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, हमारी स्थिति पहले जैसी ना है, हर को तो पता है। ऐसी हालत में लल्ला को कोई परेशानी हुई। दादाजी प्लीज, आज ऐसा कहा है दोबारा कभी मत कहिए। ये जितना सुरक्षित आपके पास है ना, उतना किसी के पास नहीं। लीजिए, संभालिए इसे। ये रिश्ता